वालेकुम सज्जाद हुसैन नदवी एडवोकेट का आदाब अर्ज। आज हम स्पुर्दारी के हवाले से बात करेंगे जो कि सेक्शन 516 ए और 517 ए से ऑनवर्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत स्पुर्दारी जो है वो दायर की जाती है। स्पुर्दारी असल चीज़ क्या है, स्पुर्दारी होती क्या है? ये जो फौजदारी मुकदमात में एफआईआर दर्ज हो जाती हैं और उन एफआईआर में मिसाल के तौर पे आपकी गन पकड़ी जाती है, मिसाल के तौर पे आपकी मोटरसाइकिल पुलिस वाले उन एफआईआर में उसका जिक्र करके वो उठा के लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स के केसेस में, मनशियात के केसेस में जब कोई गाड़ी इन्वॉल्व हो जाती है या वो गाड़ी की डिग्गी वगैरह से कोई मनशियात पकड़ी जाती है या दीगर और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ें जो कीमती होती हैं, मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात पुलिस वाले ये जो दूध के डिब्बे होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं, डेयरी वो भी उठा के लेके चले जाते हैं क्योंकि उनको चेक करना होता है कि वो जेली ना हो, 2 नंबर ना हो। तो इसी तरह एफआईआर में जो आर्टिकल्स होते हैं हम उनको बोलते हैं आर्टिकल्स जो होते हैं एफआईआर में, मुकदमात में पुलिस अपनी कस्टडी में रख लेती है, तो वो कब और कैसे ली जा सकती हैं वो चीज़ें। अव्वल तो ये कि वो पुलिस के पास एक माल खाना होता है, चीज़ों को अपनी कस्टडी में उस वक़्त तक रखती है जब तक किसी एफआईआर का उसका एफआईआर के केस की डिस्पोजल ना हो जाए, उस मुकदमे ट्रायल ना हो जाए उस मुकदमे का, उस मुकदमे में यानी कि मुकम्मल उसका फैसला ना हो जाए। जब किसी मुकदमे का मिसाल के तौर पे, अब मैं आपको मिसाल दूंगा कि कोई नारकोटिक्स का केस है, 9C का केस है, उसमें एक मुल्ज़म को सज़ा हो गई, अब उसके साथ जो चीज़ इन्वॉल्व थी, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी थी वो पकड़ी गई थी, अब उस गाड़ी का क्या बनेगा? मुल्ज़म को तो सज़ा हो गई। जब मुल्ज़म को सज़ा होती है तो उस गाड़ी का जो भी मालिक है, जो भी ऑनर उस गाड़ी का है, वो आके मुतलका जो है वो जज साहब के पास स्पुर्दारी फाइल करेगा। अब इसी तरह की कंडीशन में ये 302 के मुकदमात होते हैं, 302 के मुकदमात में कोई बंदा खुदा न खास्ता कत्ल हो जाते हैं तो उसके बाद कीमती लोगों के वेपन होते हैं। अब वो वेपन का क्या बनेगा? तो वो जो वेपन होता है वो स्पुर्दारी पे अपने असल मालिक को मिल जाता होता है। अब ये है कि वो स्पुर्दारी ली कैसे जाती है? तो वो स्पुर्दारी लेने का एक सिंपल सा तरीक़ाकार है कि सबसे पहले आपका जो मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट होता है, जहाँ पे वो पर्चा दर्ज होता है, उस थाने का जो मुतलका इलाका सिविल जज मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास एक दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 516 ए 517 के तहत एक दरख्वास्त दी जाती है फॉर द स्पुर्दारी ऑफ आर्टिकल्स, फॉर द स्पुर्दारी ऑफ मोटरसाइकिल आप कह लें, फॉर द स्पुर्दारी ऑफ गन कह लें। वो दरख्वास्त दायर की जाती सबसे पहले जो मुतलका मजिस्ट्रेट होता है, जब उसके पास सेक्शन 516 ए और 517 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की दरख्वास्त आती है, तो उस दरख्वास्त पे जो मुतलका एसएचओ होता है उससे रिपोर्ट तलब करता है कि तुम ये बताओ कि आया ये जो चीज़ है ये तुम्हारे पास मौजूद है या नहीं है। तो वो जो उस दरख्वास्त को, स्पुर्दारी की दरख्वास्त को हस्बे ज़ाब्ता थाने में भेजते हैं। थाने में जाके जो एसएचओ होता है, एसएचओ उस पर एक रिपोर्ट बनाता होता है। वो जो स्पुर्दारी ऑफ व्हीकल्स कह लें, किसी चीज़ की भी स्पुर्दारी की बात कर रहे हैं, उस स्पुर्दारी के बारे में जो मुतलका एसएचओ है वो एक रिपोर्ट बनाता है। फाइनल एक रिपोर्ट बना के रिपोर्ट में वो ये कहता है कि ये मेरे पास मोटरसाइकिल है, इसका ये नंबर है, ये चेसी नंबर है, ये कलर है, ये फलां एफआईआर में मतलूब था, ये अब मेरे पास मौजूद है या नहीं है। ये रिपोर्ट बना के वो मुतलका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है उसको भेज देता होता है। अब वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस रिपोर्ट को देख के फैसला कर देते हैं और
मुतलका एसएचओ को हुक्म करते हैं कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ आपके थाने में आपके पास मौजूद है, लिहाजा ये इसका मालिक है, इस मालिक को आप वो जो चीज़ है सुपुर्दारी पे आप उसको दे दें। अब बात यह है कि सुपुर्दारी पे जज साहब जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब वो साथ एक ऑर्डर करते होते हैं कि जितनी मालियत की वो चीज़ हो जो सुपुर्दारी पे ली जा रही है उसी मालियत के इक्वल अदालत में उसको मुचलका जमा करवाना होता है, कोई जामन देना होता है। और वो जामन अपनी प्रॉपर्टी जो है उसकी मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, उसकी मालियत 20 लाख रुपए है, तो अदालत जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की वो उस गाड़ी के इक्वल 20 लाख रुपए की ही श्योरिटी मांगती है, उससे कम भी मांग सकती है। जब अदालत श्योरिटी मांग लेती है तो उसके बाद अदालत सुपुर्दारी के ऑर्डर पे फाइनल जो है वो अपना हुक्म जारी कर देती होती है और अदालत मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट से एक रोबकार बना के जो बंदा सुपुर्दारी का एप्लीकेंट हो, जिसने सुपुर्दारी अप्लाई की हो, उसको एक रोबकार दी जाती है। वो रोबकार लेके मुतलका एसएचओ के पास जाता है। याद रखिएगा उस रोबकार की बुनियाद पे एसएचओ को या किसी भी थाने के एहलकार को किसी किस्म की कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं होती। एसएचओ ड्यूटी बाउंड होता है कि जब उसके पास जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की रोबकार आ जाती होती है तो उसको फौरन वो जो सुपुर्दारी पे चीज़ बंदा मांग रहा होता है एप्लीकेंट, उसके हवाले करना होती है। ये था आज सुपुर्दारी के मुतल्लिक एक टॉपिक मेरा, जो कि सेक्शन 516A 517 और ये इस हवाले से डील करता है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि सुपुर्दारी के हवाले से डील करता है। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। मेरी आप दोस्तों से इल्तमास है कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और काइंडली शेयर कर दिया करें ताकि मज़ीद नई आने वाली जो वीडियो है कानूनी पॉइंट के हवाले से उनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।